एक्सरसाइज 10.5 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 4, 5 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द गिवन फिगर यू हैव गिवन अ फिगर एंगल ए बी सी 69 डिग्री, एंगल ए बी सी मीन्स दिस वन, दिस कंप्लीट एंगल, complete, right? 69 degree and angle ACB, ACB मीन्स यहाँ पे जो भी आपको एंगल दिया जा रहा है वो किसका है, इस ट्रायंगल का, BAC का। ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक है ये एंगल आपका, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आपके पास है, इसके एंगल्स आपको गिवन है और आपको बताना क्या है, यू हैव टू फाइंड द BDC और ये एंगल बनाने हैं आपको, बताने हैं जिसका एक भी एंगल्स आपको गिवन नहीं है, ठीक है। ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी याद ही होगी, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक ही लाइन सेगमेंट पर बने जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BC हमारा लाइन सेगमेंट है, इस BC से सेम है, ये एक ही है, BC से AB बन रहा है और BC से DB बन रहा है। इट मीन्स जो एंगल A होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। इट मीन्स अगर मैं एंगल A को फाइंड आउट कर लेती हूँ तो D अपने आप में निकल आएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको तो हम निकाल ही सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड एंगल तो हम निकाल लेंगे, ईजी है, राइट। तो फटाफट निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बेटा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। सो क्या हो जाएगा, एंगल BAC आपको पता करना है, ABC 69 डिग्री दिया है एंड ACB 31 डिग्री दिया आपको। सो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 एंगल BAC कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 9 और 1 10, 6 प्लस 3 9 और 1 10, इट मीन्स कितना हो गया 100। तो BAC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल BDC होगा वो इक्वल होगा एंगल BAC के, कितना 80 डिग्री, अभी मैंने बताया। अब ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ही एंगल सेम लाइन सेगमेंट पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल्स इन द सेम segments of a circle are equal, ठीक है। तो ये बात बार बार यूज होगी हमारी क्वेश्चंस पे, तो याद रखना, एक ही लाइन सेगमेंट पे जो बने एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे मैं यहाँ से एक एंगल और बना दूँ, एक एंगल और बना दूँ, कितने भी बना दूँ, लेकिन मेरे जो बेस है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बन रहा है और सेम ऐसे बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल पे हमारे 4 पॉइंट्स गिवन है, ABCD, ठीक है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। BD एंड AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, पॉइंट E पे, और E पे कितने का एंगल बना रहे हैं, 130 डिग्री का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BAC और ECD गिवन है आपको, एंगल ECD ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द एंगल BAC, हमें फाइंड आउट करना है BAC। अब ध्यान से समझना भाई, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मेरे पास कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे मेरे पास कोई एंगल नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपको ये एंगल दिया है तो डेफिनेटली सी बात है, इन 2 एंगल्स की हेल्प से ही ये एंगल निकलने वाला है ना। तो इन 2 एंगल्स की हेल्प से ये क्वेश्चन निकलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने सीखा सेम लाइन सेगमेंट पे, एक ही लाइन सेगमेंट में बने एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर मुझे एंगल A चाहिए तो मुझे एंगल D फाइंड आउट करना होगा। अगर मुझे एंगल D पता चल जाता है ना, तो A अपने आप ही पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी हमें पता है कि सेम लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स मुझे ये एंगल दिया, अब इस एंगल को देखो, ये क्या है, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि मेरे पास ये ट्रायंगल है ECD,
इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, जो BEC है ये एक्सटीरियर एंगल है। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ है, ध्यान से देखिए, राइट। तो हमें पता है जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम अपोजिट टू एंगल्स के इक्वल होता है, सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल्स। इस एंगल को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा इसका। इट मीन्स 130 में से अगर मैं 20 लेस करती हूँ तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 110 डिग्री। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बातों बातों में हो गया। तो फटाफट इसको करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी लेंगे, CDE। CDE क्या हो जाएगा भाई, एंगल CDE प्लस एंगल DCE इजिकल टू क्या होना चाहिए, एंगल CEB। वही बात बताई है ना, एक्सटीरियर एंगल है तो इसका जो सम होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई बेटा? सो इट मीन्स जो हमें क्या निकालना है, CD, ये एंगल CDE क्या हो जाएगा, ये एंगल आपको दिया है 20 डिग्री, ये कितना दिया है 130 डिग्री। दैट मीन्स एंगल CDE कितना हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। और यहाँ पे एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CDE। सो दैट एंगल BAC इज इक्वल टू CDE। वाई? अभी बताया था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दैट मीन्स ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, जो एंगल BAC होगा वो भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। यही तो हमें निकालना था, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।